अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे। और मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो M6 लिथियम। तो आज की वीडियो के अंदर इसका हम माइलेज टेस्ट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को हम इसकी फुल स्पीड के ऊपर चलाते हैं तो हमें ये कितने किलोमीटर की माइलेज देता है। तो ऐसे टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज हो, जैसा कि ऊपर ग्रीन लाइट आ चुकी है चार्जर के ऊपर और यहाँ पे भी 100% इंडिकेशन शो हो रही है। इसको मैं ज़रा ऑफ करके ऑन करता हूँ ताकि हम देख सकें कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो कितने किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। 607 किलोमीटर ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है। तो इसी तरह इसके अंदर जो इसके एयर प्रेशर है इसके टायर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए। ये टायर इन्फ्लेटर मैं तकरीबन 1 साल से पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और ज़बरदस्त किस्म का अभी तक यानी कि ये मैं इस्तेमाल इसे कर रहा हूँ। अगर आपको ये टायर इन्फ्लेटर चाहिए तो ये वाला टायर इन्फ्लेटर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आपको पाक ईवीज़ के इस ऑफिशियल नंबर पे एक मैसेज करने से मिल सकता है। ये वायर्स वगैरह जो हैं इसकी आगे केबल्स वगैरह इस तरह की वो इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। 3 मंथ की वारंटी है और 7000 के अंदर ये टायर इन्फ्लेटर आपको मिलने वाला है। इसी तरह हम इस टेस्ट को जीपीएस के ऊपर भी चेक करेंगे, यानी कि ऑन दी गो कोशिश करेंगे कि डिस्प्ले के ऊपर भी शो हो कि हम कितनी स्पीड के ऊपर जा रहे हैं और कितने किलोमीटर की माइलेज ले रहे हैं। और लास्ट पे हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर का टेम्परेचर भी चेक करेंगे। फ़ोन हाइट के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है, मैं चेक करता हूँ 76.6। आज जो वेदर कंडीशन है वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बादल इस टाइम मौजूद है। कोशिश करेंगे कि जैसे ही थोड़ी सी कंडीशन जो है वो बेहतर होती है तो हम बाहर की तरफ निकलें और अपना टेस्ट जो है वो शुरू करें। तो मेट्रो के फ्लैगशिप स्टोर से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ। आप इसे अगर फ्रंट साइड से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इसकी जो लुक है वो एक आने वाली है। और इसी तरह यहाँ पे एक स्टिकर भी मौजूद है। ये जो ग्रीन स्टिकर है, जो भी मेट्रो का इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा जिसके अंदर लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये वहाँ पे ग्रीन स्टिकर ज़रूर मौजूद होगा। इसे मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे गोशन के सेल के साथ सनरा के बैकएंड ब्रांड के साथ मेट्रो ई व्हीकल्स का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर ये लिथियम का बैटरी पैक भी मौजूद है। यहाँ पे चाइनीज़ भी कुछ लिखी है, इसको भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा यहाँ पे ट्रांसलेट करूँ। गोशंस के सेल्स जो हैं वो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद हैं। फुल चार्जिंग यहाँ पे भी शो हो रही है। तो हम अभी बाहर निकलते हैं और अपना टेस्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी हम बाहर आ चुके हैं। सामने हरबंसपुरा इंटरचेंज का बोर्ड लगा हुआ है, लाहौर के अंदर बहुत ही फेमस जगह है। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे तकरीबन मैं 1 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर वैसे मैं आ चुका हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वो सामने इंटरचेंज पे पहुँचूँगा तो मेरे 2 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। तो मैं इसे फिर भी रीसेट करता हूँ और बैटरी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है 100%। यहाँ पे 100% नज़र आ रही है। मैंने थोड़ी सी इसको अभी यानी कि यूज़ किया, मैंने इसे बंद कर दिया और मीटर को रीसेट कर लिया। यहाँ पे हम इसकी 608 से हम स्टार्टअप पकड़ते हैं। और अभी मैं जीपीएस भी ऑन कर लेता हूँ। अपने जीपीएस को मोबाइल के ऊपर भी मैंने एक्टिव कर लिया है और डिवाइस के ऊपर भी। तो इसके ऊपर भी जो रीडिंग्स होंगी हम उसका भी एनालिसिस करेंगे साथ साथ ही। तो अभी हम निकलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको मैं फ्रंट पॉकेट में रख लेता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि स्पेस कितनी का है। मैंने रेन कोट ले लिया है सेफ साइड कि किसी जगह पे कोई इशू ना हो, क्योंकि बारिश का मौसम है और हमें ये जो स्कूटर है ये बड़े शॉर्ट टाइम के लिए मिला है, 1 दिन के लिए। तो हमने सोचा कि जल्दी से इसका रिव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में इसका हम माइलेज टेस्ट एक दफ़ा ले लें ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। बिस्मिल्लाह करते हैं। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये हरबंसपुरा इंटरचेंज, यहाँ से हम स्टार्टअप पकड़ रहे हैं। इसकी हम मोड 3 को यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो ये मोड 2 के ऊपर ही ऑन होता है, लेकिन मैंने इसका मोड 3 लगा लिया। थोड़ी सी के एहतियात करेंगे कि हम रोड चूँकि स्लिपी है, आपको नज़र आ रही है बारिश की वजह से, तो लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है, अच्छा मैक्सिमम स्पीड इसकी मैं आपको बता दूं कि गूगल मैप के ऊपर जो मैंने चेक कर ली है वो है 48 किलोमीटर पर आवर की जीपीएस के ऊपर स्पीड मिलेगी। जबकि इसके डिस्प्ले के ऊपर जो हमें मिलने वाली है
वो 53 है। हाँ, कोई हल्का बंदा हो, मेरा चूँकि 80 kg वेट है तो इसके हिसाब से ये यानी कि इसकी 53 ही मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड ऑन करूँ कि वीडियो को मैं तेज़ करने लगा हूँ जो बैकग्राउंड पे चल रही है, जबकि बातें मैं करता जाऊँगा ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे हमें जो स्पीड है वो 53 मिलेगी डिस्प्ले पे और 48 मिलेगी इसके जीपीएस के ऊपर गूगल मैप के। अब हम अपना जो जीपीएस लाइव है उसके ऊपर भी आगे चल के थोड़ा चेक करते हैं। जहाँ पे रोड ज़रा क्लियर हो जाएगी वहाँ पे चेक करेंगे कि हमें क्या स्पीड मिलने वाली है। 73.6 वोल्ट है, जबकि 30 एम्पेयर का इसके अंदर जो लिथियम का बैटरी पैक मौजूद है। मैं यहाँ पे उसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे आपको नज़र भी आएंगी, वो मैं शो करूँगा। 2.2 किलोवाट और का हमें बैकअप मिलने वाला है, जबकि हमें तकरीबन 5 यूनिट के अंदर या 4 यूनिट के अंदर हम इसको फुल चार्ज कर सकेंगे। और इसके ऊपर तकरीबन कंपनी क्लेम है कि अगर मैं इसकी फुल स्पीड है जो इस टाइम लग चुकी है, हम इसका जीपीएस भी देख लेते हैं, मे भी कि आपको डिस्प्ले पे नज़र भी आए। 40 यहाँ पे देखें, यहाँ पे 48, 48.5 इस तरह की रीडिंग्स आ रही हैं। मतलब ये है कि आलमोस्ट ये वही हैं जो कि गूगल मैप को की जब आप डायरेक्शन लगाते हैं तो गूगल मैप्स की डायरेक्शन के साथ जो आपको मिलती हैं वही डिस्प्ले के ऊपर भी शो हो रही होंगी। और डिस्टेंस जो है वो हम एक और चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे जब 55% बैटरी बाकी रह जाएगी हम वहाँ से वापसी लेंगे। तो बैटरी पैक की बात हो रही थी, बैटरी पैक जो इसका है वो 73.6 इंटू 30 एम्पेयर का है और हमें 2.2 किलोवाट आवर का बैकअप मिलेगा और तकरीबन 2.3 या 4 के अंदर ये फुल चार्ज होगा। चार्जर जो है वो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करूँगा। नेक्स्ट जो इसका एक्सरे रिव्यू आएगा उसके अंदर भी काफ़ी डिटेल्स में हम जाएंगे और इसका पूरे का पूरा एक्सरे जो है वो करके छोड़ेंगे। तो पहले हम माइलेज टेस्ट को पूरा कर लेते हैं, फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम इसके लास्ट पे वो भी शेयर करेंगे। और जहाँ तक जाएंगे वो भी आपको बताऊंगा मैं कहाँ से यू टर्न लिया और वापस आया हूँ। इसके अलावा मैं इसकी प्राइस की बात कर दूँ तो 289 या 279, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने 279 या 289 सुना था, कंपनी से पूछा था। तो जो भी एक्चुअल होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शो हो रहा होगा और मैं कोशिश करूँगा कि एडिटिंग के टाइम तक मुझे पता चल जाए एक्चुअल क्या है, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। 279 या 289। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसके अंदर जो ग्राफीन वाला यानी कि नैनो कार्बन फाइबर या लेड एसिड बेस्ड नैनो कार्बन फाइबर वाला जो मॉडल है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है इससे। वो कितना ज़्यादा है, वो है जी 45 kg उसका वेट ज़्यादा है। तो उसकी स्पीड भी हमें ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से वेट भी ज़्यादा, स्पीड भी ज़्यादा और हमें माइलेज आलमोस्ट उतनी ही मिलती है जितनी कि इसकी मिलने वाली है। क्योंकि 45 kg वेट इसका कम हो जाता है, बड़ी ही लाइट वेट है ये। जब हम उसको छोड़ के इसकी तरफ आते हैं तो ये बहुत मुझे लाइट वेट लग रही है। और इसी तरह जो स्पीड है वो भी उसके ऊपर हमें 55-60 के दरमियान मिलती है या कम से कम 55। तो यहाँ पे हमें 48 जीपीएस पे, तो इसकी वजह से भी हमें जो माइलेज है, माइलेज के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा, स्पीड और वेट की वजह से काफ़ी डिफरेंस जो बन चुका है। अच्छा, 34 या 44,000 का प्राइस के अंदर भी डिफरेंस है। तो लिथियम ही का आगे दौर है। ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसको मैं अप टू द मार्क समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर। एक तो और भी ब्रांड हैं लेकिन वो आउट ऑफ रेंज निकल जाते हैं, यानी कि प्राइस टैग उनका ना बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना बारिश आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, मेरे एरिया में हो रही थी, यहाँ पे नहीं हो रही। अब देखेंगे कि अल्लाह ताला यानी कि आसानी करे, खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएँ। तो लिथियम के अंदर ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके अंदर कोई प्रॉपर ब्रांड के सेल्स का इस्तेमाल एक तो किया गया और प्रॉपर उसकी फ़िटिंग है। फिर वो स्वैपेबल है, आप उसको निकाल भी सकते हैं। इन केस आप कराची वाली साइड पे जो दोस्त हैं ज़्यादातर वो फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि फिर चार्जिंग का इशू होता है। तो ये स्कूटर जो है ये एक बेंचमार्क के तौर पे फर्स्ट टाइम देखा है। इससे पहले काफ़ी कंपनीज क्लेम कर रही थी, अगर मैं वन पे वन नाम भी लूँ, चलें देख लेते हैं। मेट्रो का तो ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो लिथियम आयरन फास्फेट के अंदर LFP के अंदर मौजूद है। गोशन के सेल का इस्तेमाल है इसके अंदर, सनरा की बैकअप इसके साथ हमें मिलता है। मेट्रो भी आगे अपने स्टिकर के साथ मौजूद है, इसके ऊपर जो बैटरी के ऊपर है लगा हुआ। उसके अलावा
मेट्रो के जो मीको सुपर है वो एक हाई रेंज के अंदर चला जाता है, हम उसको, वो वैसे भी बाइक स्टाइल का है, तो कहेंगे कि यहाँ पे उनका कोई भी स्कूटर मौजूद नहीं था। तो कहने का मकसद है कि मेट्रो का ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये सबसे पहले अप टू द मार्क बनने वाला है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि फिर इसकी हाइट जो है, आप बैठेंगे इसके ऊपर तो ख़ुद को आप फील करेंगे कि आप काफ़ी हाइट पे बैठ गए हैं, यानी कि एक अच्छा खासा ऊंचा स्कूटर है ये। और इसके अंदर जो टायर्स का इस्तेमाल है वो फ्रंट साइड पे 90/80-12 और रियर साइड पे 90/90-12 के टायर्स का इस्तेमाल किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये पहला स्कूटर है जिसको हम कह सकते हैं कि लिथियम के अंदर सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन इस वक्त मौजूद है वो यही है। तो अभी हम इसका माइलेज टेस्ट ले रहे हैं। अभी हम जाएंगे तकरीबन बहरिया के पास जो रिंग रोड का इंटरचेंज है वहाँ तक तो लाजमी जाएंगे, फिर देखेंगे कि जहाँ पे 55% हमारी बैटरी रह जाएगी हम वहाँ से इसका यूटर लेंगे और फिर वापस आएंगे, डेड करेंगे बैटरीज़ को। और इसकी जो मैक्सिमम माइलेज मिनिमम माइलेज है, क्योंकि हम इसका मोड कर रहे हैं यूज़ 3, तो कंपनी क्लेम है कि यहाँ पे आपको मिलेगी माइलेज 80 किलोमीटर। अब देखना है कि 80 मिलती है, 80 से कम मिलती है या 80 से ज़्यादा मिलती है। जो भी मिलती है वो हम लास्ट पे फिर वर्डिंग देंगे। अभी हम चलते हैं और यू टर्न में जाके हमारी बात होगी। यहाँ पे जी मुझे 1 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे देखें आप, 1 घंटा और 2 मिनट, और मैं यहाँ पे 58% बैटरी अभी बाकी है और मैं अभी तक चलता ही चला जा रहा हूँ। ये ऊपर से ओवरहेड ब्रिज एक आया है पैदल चलने वालों के लिए, न्यू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ब्रिज, यानी कि ये न्यू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पे मौजूद है जहाँ तक मैं आ चुका हूँ। सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त बात है वो कॉन्फिडेंस है, जो कि ये परसेंटेज की वजह से बना रहता है। अब जब तक 55% नहीं रह जाती बाकी, मैं तब तक यू टर्न नहीं लूँगा, मैं चलता जाऊँगा आगे। अभी 57 हो चुकी है। आम तौर पे अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि जिसके ऊपर परसेंटेज नहीं आती, सेल आते हैं, तो मैंने जो बहरिया का हमारा इंटरचेंज गुजरा था, ये जो रिंग रोड वाला, हमने उससे ही वापस चले जाना था, उससे आगे रिस्क लेना ही नहीं था, बाकी अपने एरिया में जाके पूरा करना था। लेकिन जब परसेंटेज की बारी आती है तो ये एक ऐसा यानी कि फ़ीचर है किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, जैसा कि हमने M6 नैनो कार्बन फाइबर उसके अंदर भी देखा और इसके अंदर भी, यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर भी ये मौजूद है। तो ये एक ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि आप चलते जाएं, आपकी बैटरीज अभी इतने % बाकी हैं। अभी भी 56 हो चुका है और मैं जिस एरिया में आ चुका हूँ अब मुझे खुद नहीं पता, मैं इधर उधर देख रहा हूँ थोड़ा कि किसी जगह पे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि मैं किस एरिया में आ चुका हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे किसी जगह पे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 56% बैटरी आ चुकी है और 55 से मैंने यू टर्न लेना है। यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें अच्छा, ये सामने ये जी रायमंड की तरफ यहाँ से रास्ता मुड़ता है, ऊपर बोर्ड आ चुका है रायमंड, आपने देखा। तो मैं यहाँ से अब यू टर्न लूँगा। ये एक ओवरहेड ब्रिज आया है। अब मैं गूगल मैप के ऊपर भी चेक करूँगा कि ये ओवरहेड ब्रिज जो था ये किस एरिए में जाके हमें, बल्कि ये छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ओवरहेड ब्रिज, हल्का सा ऊपर को आता है। तो ये रायमंड की तरफ यहाँ से रास्ता जा रहा है। अभी 56% ही है बैटरी, तो जो भी यू टर्न आएगा हम वहाँ से अब वापस मुड़ते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मुझे बड़ा मज़ा आता है इसके ऊपर, जहाँ पे परसेंटेज शो होती है। अच्छा, एरिया का अभी हम आइडिया लेना चाह रहा हूँ मैं कि मैं किस एरिया में हूँ, या ऐसे करता हूँ किसी से पूछ लेता हूँ ताकि वो हमें बताए थोड़ा कि हम किस एरिया में हैं इस वक्त। पर 55% हो चुका है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भाई साहब तो बैठने लगे हैं वैन के अंदर, वो एंड से मैं पूछता हूँ भैया से कि हम किस एरिया में हैं। यहाँ से अस्सलाम वालेकुम, ये कौन सा एरिया है? मांगा मंडी आ गया। अच्छा चलें ठीक, मैं लाहौर जाना है। हाँ मैं लाहौर से ही आ रहा हूँ।
मैं असल में ना इसका माइलेज टेस्ट ले रहा हूँ, अच्छा तो 55% बैटरी रह गई है। अच्छा अच्छा। अब इससे ही वापस जा रहा हूँ, ताकि मैंने जल्लो पार्क के पास जाना है। अब ये मांगा मंडी आ गया है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यहाँ से हम वापस जाएंगे। फिर इसका इतने मेरे ख्याल में 50-60 किलोमीटर चल गई है। ये चल गई 54 किलोमीटर, यहाँ पे शो हो रहा है ना 54 किलोमीटर चल गई है, और 55% बैटरी बाकी है। जल्लो से जल्लो से आया हूँ, आप वो अपना इधर ठोकर की तरफ से आए। ठोकर पूरा नहर, नहर से मुल्तान रोड सीधा, सही है भाई, यहाँ से टर्न लेने। यहाँ से यू टर्न लेने लगा हूँ। बहुत शुक्रिया। ले जी मांगा मंडी, यहाँ पे मैंने रोक के पूछा है, क्योंकि अगर मुझे फिर नहीं तो गूगल मैप खोलना पड़ना था, तो मैंने गूगल मैप की बजाय यहाँ से पूछ लिया। 54 किलोमीटर डिस्प्ले के ऊपर है, और अगर मैं अपना 55 किलोमीटर, अच्छा 55 आपको शो हो रहा होगा इन केस, जो मेरे मोबाइल के ऊपर शो हुआ है, और 54 किलोमीटर डिस्प्ले के ऊपर सामने वाली साइड पे मुझे शो हो रहा है। तो यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये टेस्ट चल रहा है, और मुझे यानी कि स्पीड जो है ना वो बहुत मुनासिब है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत मुनासिब है। मुझे ज़रा भी ये फील नहीं हो रहा कि मैं ना बहुत लो स्पीड पे चल रहा हूँ। बहुत मुनासिब स्पीड के ऊपर मैंने ये टेस्ट लिया है। ये आधे टेस्ट पे ही मैं एक चीज़ अपडेट करूँ कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रेकमेंड है। 3 साल की वारंटी भी है मेट्रो की तरफ से इसकी, और चूँकि लिथियम के सेल हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक चीज़ बताऊं कि तकरीबन 1100 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम है कि इतने को होंगे। तो 1100 को अगर हम डिवाइड करें 3 साल पे, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल पूरे ये चार्जिंग साइकिल्स आते हैं। तो इतनी ही कंपनी वारंटी क्लेम भी देगी कि 3 साल की वारंटी के साथ। और 30,000 किलोमीटर मेरा ख्याल है, मैं वैसे दोबारा चेक करके यहाँ पे मेंशन भी करूँगा कि एक्चुअल में 30,000 किलोमीटर की भी वारंटी है। यानी कि इतना आप चला लें, या दूसरी तरफ आप उसको 3 साल चला लें, तो ये अप टू द मार्क है। यस, सिर्फ स्पीड के मसले पे आप थोड़ा सा कह सकेंगे कि यार स्पीड कोई 55-60 हो जाती तो ठीक था, लेकिन मैं अभी आया हूँ और बिल्कुल फ्रेश हूँ। मेरा 1 सेकंड रुकने को भी यहाँ पे दिल नहीं किया कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। हालांकि आपने देखा कि इससे पहले एक वीडियो में S1 एयर, उसकी वीडियो में मैं कसूर चला गया था 60 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे हमने फिर रेस्ट लिया था एक, ताकि हम थोड़ा सा फ्रेश हों और फिर चलें। हैंडल जो है इसका मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हैंडल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप जब इसको मूव करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कट शट करवाना भी ना ऐसे कोई इशू ही नहीं है। जबकि S1 एयर के अंदर मुझे याद है अच्छी तरह कि वहाँ पे मुझे उसको हैंडल करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। पूरे रास्ते में बहुत हार्ड फील हो रहा था। हर इलेक्ट्रिक स्कूटर का अपना एक यानी कि माइंडसेट, एक उसका तरीका होता है, या उसकी राइड का जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग होता है। तो यहाँ पे मैं जो अभी तक चल रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, देखें 48 तकरीबन 49 शो हो रहा है डिस्प्ले के ऊपर भी। और ये देखें यहाँ पे मुझे लगता है ये हेड ब्लॉकी की तरफ पीछे सड़क जा रही है। ये जो पीछे की तरफ लेफ़्ट साइड पे मेरे रास्ता आया है, ये हेड ब्लॉकी जो है ना उस तरफ को जा रहा है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आइडिया ले सकता हूँ कि अगर मैं अपना गांव जड़ावाला से आगे थोड़ा सा है 16 किलोमीटर जाने की पोजीशन में आ सकता हूँ। अगर 73.6 इंटू 38 या 40 एम्पेयर का बैटरी पैक हो और मैं 50 की स्पीड को मेंटेन करूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं फैसलाबाद के नज़दीक भी जड़ावाला के एरिया में इस पर जा सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो काफ़ी बातें होती जा रही हैं, आप भी कहेंगे कितना टाइम लेते हैं। 50 ये 1 घंटा और 10 मिनट हो चुके हैं, और 57 या 58 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो अगर हम 60 की स्पीड पे रखें और 60 किलोमीटर जाएं 1 घंटे में पूरे होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने नोट किया जब मैं आ रहा था कि जब 59 मिनट हो चुके थे, तो उस वक्त 49 किलोमीटर हम चल चुके थे। यानी कि तकरीबन 1 घंटे में हमने 50 किलोमीटर इसके ऊपर किए। जैसा कि मेरी भी वर्डिंग यही है कि इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर एवरेज है। 48 अगर गूगल मैप कहता है, 59 तकरीबन मेरा GPS कह रहा है, तो इसको हम 50 बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं। डिस्प्ले के ऊपर 53 ही रहेगी, 53 से ऊपर नहीं जाती। इवन कि आप किसी जगह पे ओवरहेड ब्रिज भी नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे कि 54 से शायद ही ऊपर जाए। मैंने नोट नहीं किया, 54 ही मैंने नोट किया। इससे ज़्यादा वो जाने ही नहीं देता, स्कूटर खुद को ना थोड़ा सा स्लो कर लेता है। तो आधे रास्ते की अपडेट्स थी। अभी इंशाल्लाह फाइनल वर्डिंग जो है
अपने एरिया में। जल्लो पार्क से बिल्कुल 1-2 किलोमीटर पहले तक जाना है हमने, लेकिन अगर इसके अंदर कैपेसिटी बाकी हुई तो हम BRB नहर जो है बिल्कुल लास्ट पे ईस्टर्न जो एक किनारा है लाहौर का, एक साइड है, वहाँ तक हम जाएंगे। बहुत ही मज़े का ये टेस्ट है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। आप देख रहे हैं कि वो झंडा किस तरह लहरा रहा है सामने जो पिकअप पे है, और बादल हैं फुल। मुझे था कि मैं अर्ली कर लूँ, लेकिन अर्ली बारिश थी, और उसके बाद बारिश आप देख रहे हैं पानी साइडों पे, तो बारिश ख़त्म हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टेस्ट किया। बहुत इंजॉय में हूँ मैं इस टाइम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा या रमज़ान, रमज़ान ni mwezi mmoja uliosakirwa na miezi yose mulizokoma Ramadan tieni tiulandile Ramadan, 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 मरहबा। यहाँ पे बैटरी जो है वो सिर्फ 4% रह चुकी है, बिल्कुल सेल खाली हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो स्पीड है वो डाउन होने का नाम अभी तक नहीं ले रही, लेकिन ये जहाँ पे रुकेगी 0% बैटरी पे, अब देखते हैं वहाँ पे ये बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो ये था जी आज का टेस्ट। 106 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। डिस्प्ले सामने जो मेरे नज़र आ रहा है, GPS पे देखते हैं तो 100 तकरीबन 7 होने लगे हैं। 19-20 का 19.5-20 का डिफरेंस है। गूगल मैप के मुताबिक कितने चले वो मैं डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बाद हमने, यानी कि घर से मैं जब आया मेन रोड तक, वहाँ तक 1.5 किलोमीटर मैं चल चुका था। तो वो भी अगर ऐड ऑन करें तो अभी भी मेरा सफ़र तकरीबन 3 किलोमीटर का बाकी है। तो मिल मिला के कोई 110 किलोमीटर। कंपनी क्लेम है कि अगर आप इसको मोड 3 पे चलाते हैं, जिसके ऊपर मैंने इसे चलाया, आपने देखा कि 99% हमने इसको फुल थ्रोटल पे रखा है। मेरा फुल हाथ जो है आप समझ लें कि 110 किलोमीटर पे ये फुल का फुल नीचे की तरफ है, और मैंने इसको खींच के रखा हुआ है। तो कंपनी क्लेम था कि 80 किलोमीटर ये चलेगी, लेकिन रियलिटी आपके सामने है। मैं भी लाइव अनकट वीडियो है, लाइव वीडियो है, इसके ऊपर अब मैं ना अपनी ज़ुबान से कुछ कह सकता हूँ, ना मैं कुछ अपनी वर्डिंग दे सकता हूँ। जो रियलिटी है वो नज़र आ जाती है। तो 110 किलोमीटर का हम इस सर यानी कि कह सकते हैं 2% बैटरी बाकी है। 107 किलोमीटर हो चुके हैं, और मेरा सफ़र भी यहाँ से तकरीबन अभी 2.5 किलोमीटर बाकी है। अब मैं खुद भी थोड़ी सी टेंशन में हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ या करीब पहुँच जाऊँ, वहाँ से फिर कोई इशू नहीं है। चलें। अच्छा, कुछ दोस्त हैं वो परचेज़ करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर और उनको माइलेज नहीं मिलती, तो वो कहते हैं कि जी आपने जो टेस्ट किया था वो झूठा था, उसके अंदर कुछ ऐसी हंकी पंकी आप करते हैं कि जिसकी वजह से आपको माइलेज मिलती है। देखें, जब आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करना है तो परचेज़ करने के बाद आपने 8-10 चार्जिंग साइकिल्स जो होते हैं ना, वो लाजमी पूरे करने हैं। बैटरीज़ जो होती हैं वो 2-3 महीने कम से कम पड़ी होती हैं विदाउट चार्जिंग। तो आपने जब लेना है आपने उसको चार्जिंग करनी है। स्टेबिलिटी में बैटरीज़ जाती हैं, स्टेबल होने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू करती हैं। तो दोस्त जो हैं वो पहले दिन ही दूसरे दिन ही आके कमेंट्स भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि जी आपने कहा था कि इतनी, हमें तो सिर्फ इतनी मिल रही है। तो इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, इसलिए मैं अक्सर वीडियोस के अंदर बताता भी रहता हूँ। दोबारा यानी कि मैं थोड़ी यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि माइलेज लेने का तरीका क्या है।
एक तो देखें कि मैं जाता हूँ वन गो के अंदर, वन गो में मैं यहाँ ये हरबंसपुरा इंटरचेंज गुजर गया, अभी जो गुजरा है अंडरपास ये हरबंसपुरा इंटरचेंज था। रोड के दूसरी तरफ ये जो ऊपर कैमरे आ रहे हैं बिल्कुल दूसरी तरफ कैमरे, उनसे थोड़ा सा पीछे मैंने शुरू किया था। तो मांगा मंडी तक हम गए हैं, मांगा मंडी हेड ब्लॉक के बिल्कुल पास, वहाँ से हम वापस आए हैं और वन गो में गए हैं, वन गो में आए हैं और हमें ये माइलेज मिल रही है। आप माइलेज लेते हैं 2 दिन में 3 दिन में, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो दिन गुजरते हैं बैटरीज़ खुद को थोड़ा सा डिस्चार्ज भी करती हैं, ख़ास तौर पे लेड एसिड बहुत ज़्यादा करती हैं, लिथियम थोड़ा सा कम करती हैं। तो अभी ये बिल्कुल उस साइड से जहाँ से शुरू किया था उसी साइड पे मैं इस टाइम गुजर रहा हूँ और बैटरी 1% बाकी रह गई है, 55% बाकी थी जहाँ से मैंने टर्न लिया, 55% बाकी थी, यानी कि 45% लगी हमें जाने में और 55 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस तय किया था और वापसी पे हमें 55% लगी और हमने 55 किलोमीटर का ही डिस्टेंस तय किया। और कहने का मकसद है कि ये इसका माइलेज टेस्ट था जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रहा। अभी भी स्पीड देख रहे हैं 1% बैटरी बाकी है और मैं फुल थ्रोटल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ख़त्म करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1% बैटरी बाकी है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी जगह पे इसको बिल्कुल डेड हो जाए और मैं खड़ा हो जाऊँ। तो यहाँ से मैं आगे का जो सफ़र करूँगा वो मैं इसके बगैर यानी कि घर की तरफ ही मूव ऑन करूँगा, यहाँ पे नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जी 109 के अंदर आप 2 किलोमीटर और ऐड करें, 111 किलोमीटर का हमने टेस्ट इसका लिया। 1% बैटरी यहाँ पे बाकी है, ये देखें 1% बाकी है और 109 किलोमीटर हमने ले लिया। अच्छा जीपीएस भी देख लेते हैं। जीपीएस ये देखें 2 घंटे और 12 मिनट के अंदर हमने ये टेस्ट पूरा किया और 109.9 किलोमीटर की हमने, यानी कि जीपीएस के ऊपर 110 किलोमीटर, 110 समझ लेते हैं हम, इसको ज़्यादा कम नहीं करते। मैं इसको बंद कर देता हूँ जीपीएस को और वीडियो को भी यहाँ पे बंद करता हूँ। अच्छा वीडियो को बंद नहीं करता। तो ये इसका टेस्ट रहा है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शॉट तैयार कर लेता हूँ ताकि वीडियो बना लें, उसके बाद मैं इसको ऑफ़ करूँगा ये फिर ट्रिप मीटर जो है ये रीसेट हो जाएगा और फिर मैं आपको, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा कट आएगा लेकिन इधर खड़े खड़े मैं आपको इसके जो यानी कि इसके मोटर की जो टेम्परेचर है वो भी चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉट तैयार करना था इसलिए मुझे ज़रा इसको बंद करना पड़ गया। अभी हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। 98.8, ये तकरीबन 36-37। मैं इसको कन्वर्ट करके भी बता दूंगा आपको। अच्छा ये जो ऊपर चीज़ है मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये देखें आप, कोई भी ज़रा भी नहीं गर्म, बस माइनर सी, कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं है। यहाँ से ले लेते हैं सिल्वर जो जगह है जहाँ से एग्जॉस्ट होती है, वहाँ पे 94.5 यानी कि 95 आप समझ लें, बिल्कुल कूल डाउन है। कोई ख़ास इसका टेम्परेचर जो है वो हाई नहीं हो सका। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टफ़ ऐसी सिचुएशन में ये होती है ये चीज़ें, यानी कि लाइव माइलेज टेस्ट। हम इसके अंदर कोई भी कट नहीं डालते ताकि आपको एक आइनल यकीन हो। तो मेट्रो M6 एम्पावर लिथियम बैटरी के अंदर यहाँ पे अप टू द मार्क मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस टाइम ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन मौजूद है और आपको यही चूज़ करनी चाहिए और लिथियम के अंदर ही अब जाना चाहिए। अब हम ग्राफीन या लेड एसिड बैटरीज या नैनो कार्बन फाइबर को अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मेट्रो ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गोशन के सेल के साथ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।